अपने आप में सुधार लाएं। लिखावट और आत्मचरित्र पठन। 10वां उपाय, इंसान की लिखावट उसका चरित्र दर्शाती है। अपनी लिखावट सुधारने का उत्तम तरीका यह है कि हम खुद को सुधारें। यह अजीब लेकिन हकीकत है। हर इंसान की लिखावट उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आप लोगों की लिखावट पर ध्यान देंगे तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आपने स्वयं के परीक्षा के समय देखा होगा कि जब आपको अपने किसी जवाब पर यकीन नहीं होता है कि यह सही जवाब है या नहीं, तो आप वह शब्द कैसे लिखते हैं। आप उस शब्द से दो अर्थों के भ्रम का निर्माण करते हैं। जिस जवाब के गलत होने का अनुमान आपको होता है, उस जवाब में आपकी लिखावट सिकुड़ जाती है ताकि जांच करने वाले को जवाब समझ में ना आए। कपटी इंसान की लिखावट कैसी होगी, यह उसकी लिखावट से पता चलता है। किसी भी इंसान की लिखावट देखकर बताया जा सकता है कि वह इंसान किस अवस्था में है। किसी भी लिखाई बाईं और झुकी हुई होती है या दाईं और झुकी हुई होती है, इससे समझ में आता है कि वह इंसान भविष्य की कल्पनाओं में जीने वाला इंसान है या भूतकाल में रहने वाला इंसान है। जो इंसान बदल रहा है वह खुद अपनी लिखावट में परिवर्तन पाएगा। वह खुद देखेगा कि उसकी लिखावट सुधरती जा रही है, वह अपनी जिंदगी में सीधा होता जा रहा है। डरा हुआ इंसान सिकुड़ कर लिखता है और खुला हुआ इंसान खुलकर लिखता है। चाहे लोग जो भी अनुमान लगाए, उसे उसकी कोई चिंता नहीं होती। वह खुलकर लिखता है, उसे कोई डर नहीं होता। इस प्रकार हर तरह की लिखावट से पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। वह हमेशा वैसा ही रहेगा, यह पक्का ना समझे। आत्म परिवर्तन के साथ लिखावट में स्वयं में सुधार होता है। लिखावट बदलने का सामान्य तरीका यह है कि एक पन्ना रोज लिखकर देखें। इस तरह रोज लिखावट सुधारने का प्रयास करें। जैसे छपे हुए शब्द होते हैं, उन्हें वैसे लिखने का प्रयास करें। कर्सिव राइटिंग पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, उस पर लिखने का अभ्यास करें। इससे भी उसमें उत्तम तरीका यही है कि आप अपने आप में सुधार लाएं। आपने अपने अंदर के डर निकाल दिए तो आप खुलकर लिखेंगे। आपकी लिखावट में भी एक सलीका आएगा। आपकी लिखावट में आपको एक चमक महसूस होगी। यही लिखावट आपके चरित्र को दर्शाती है तथा आपकी लिखावट का सुंदर होना आपके चरित्र के सुंदर होने का आईना बनती है। आत्मचरित्र पठन से प्रेरणा लें। जब आप संतों के आत्मचरित्र आत्मकथाएं पढ़ेंगे, तब आपको उनके फौलादी चरित्र का एहसास होगा और पता चलेगा कि नींव 90 मजबूत कैसे की जाती है। जब आप बुद्ध की पुस्तक चरित्र पढ़ेंगे तो देखें कि उसका कवर यानी बाहरी रूप कैसा है, उसकी छपाई कैसी है। उसी तरह महावीर की पुस्तक पढ़ें तो देखें कि उसमें क्या छपा है, क्या छिपा है और उसका शीर्षक क्या है। उनके जीवन में भी वह सब बातें हुई जो आपके जीवन में हो रही हैं, मगर उन दुखद घटनाओं में उन्होंने हमेशा सकारात्मक कदम ही उठाया। जो लोग अपनी नींव 90 मजबूत करना चाहते हैं, यानी उनकी पुस्तक के अंदर जो छपा है उसे सुंदर और पढ़ने योग्य बनाना चाहते हैं, वह महान विभूतियों के जीवन चरित्र अवश्य पढ़ें। ऐसे उच्च कोटि के जीवन चरित्र पढ़कर हमें भी अपने चरित्र को आकार देने की प्रेरणा मिलती है। आज तक आपने कितने जीवन चरित्र पढ़े हैं? अपने महान लक्ष्य अनुसार कुछ जीवन चरित्र छाट कर तो जरूर पढ़ें। इसका महत्व आप उच्च जीवन चरित्र पढ़कर ही जान सकते हैं। इस पुस्तक के परिशिष्ट में कुछ महान हस्तियों के जीवन चरित्र दिए गए हैं। दुनिया का हर सफल इंसान जिसने अपनी नींव 90 मजबूत की है, जिसने निरंतरता से काम किया है, उनका आत्मचरित्र पढ़कर आपको यह बातें समझ में आएंगी। जैसे स्वामी विवेकानंद, संत सुकरात, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, मदर टेरेसा, अकबर बादशाह, राबिया, संत तुकाराम जैसे सारे संत, शबरी, कल्पना इत्यादि। ये सभी लोग अपने जीवन में उनके लक्ष्य अनुसार सफलता के उस शिखर तक पहुंचे। उनका जीवन देखकर आपको समझ में आएगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। उनके जीवन में भी कई अड़चनें आईं, मगर उनके अंदर एक विश्वास उठा और उस विश्वास ने बड़ा काम किया। उन्होंने मुसीबतों के बावजूद भी एक सही और नया रास्ता ढूंढ निकाला। उन्हें यह विश्वास था कि इस रास्ते पर चलकर ही हमारी नींव और लोगों का जीवन अखंड बनेगा। उसी तरह आपके अंदर भी दृढ़ विश्वास जगे और आपकी आत्मकथा लोग पढ़ना चाहें। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।